ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और सोमवार है और कल 19 अगस्त मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें क्योंकि एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि के दिन से लागू हो जाता है। और एकादशी व्रत के बारे में धार्मिक पुराणों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य पिशाच योनि से छूट जाता है और जन्म जन्मांतर के लिए हुए पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तप, जप, दान और यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अतः हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आपने इसी चैनल शिला भक्ति स्टोरी पर 19 अगस्त मंगलवार को एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को एक बार अवश्य सुनिए और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है, जिसका मतलब है कि किसी भी पूजा पाठ और शुभ कार्य के समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। इसलिए व्रत का और उपवास के समय भी गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, जिससे आपका व्रत और कथा संपूर्ण मानी जाए, क्योंकि गणेश जी की कथा सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही रहता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका जीवन साधारण था, परंतु हृदय में अटूट श्रद्धा और गणेश जी के प्रति गहरा प्रेम था। वह प्रतिदिन मिट्टी से गणेश जी की छोटी प्रतिमा बनाती, उसे स्नान कराती और प्रेम पूर्वक पूजा करती। परंतु उसकी एक समस्या थी। जैसे ही वह गणेश जी को स्नान कराती, मिट्टी की प्रतिमा होती थी तो गल जाती थी। तो बूढ़ी माई सोचती, काश मेरे पास ऐसी गणेश जी की मूर्ति हो जो कभी ना गले, तब मैं निश्चित होकर प्रतिदिन उनकी पूजा कर सकूं। इसी बीच संजोगवश बूढ़ी माई के घर के पास ही एक सेठ जी का मकान बन रहा था। वहाँ मिस्त्री और मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। बूढ़ी माई उनके पास पहुँची और बड़े प्यार से बोली, बेटा, मेरे लिए गणेश जी का पत्थर का मूर्ति बना दोगे क्या? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, रोज रोज मिट्टी का गणेश बनाना मेरे बस में नहीं है। गणेश भगवान तुम्हें सुख समृद्धि से भर देंगे। लेकिन मिस्त्री ने हंसते हुए कहा, अम्मा जी, हमारे पास समय कहाँ है, हमें सेठ जी का मकान बनाना है। हम मूर्ति बनाएंगे तो काम रुक जाएगा। यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई। उसने मन ही मन कहा, भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी सीधी ना बने। इतना कहकर वह अपने घर चली गई। अब चमत्कार देखिए, मिस्त्री और मजदूर जितनी बार दीवार बनाते वह टेढ़ी ही खड़ी होती, बार बार तोड़ते और बनाते, परंतु दीवार सीधी होने का नाम ही ना ले लेता। पूरा दिन बीत गया पर दीवार जैसी की तैसी रहा। शाम को सेठ जी आए और काम की धीमी गति देखकर नाराज हुए। तब मिस्त्री ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ जी तुरंत बूढ़ी माई के घर पहुँचे। उन्होंने आदर से उनके चरण स्पर्श किए और बोले, माँ जी, कृपया करके आशीर्वाद दीजिए, मेरा मकान बिना विघ्न के पूरा हो जाए। मैं आपके लिए सोने का गणेश जी बनवा कर दे दूंगा। बूढ़ी माई ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और आश्चर्य, जब सेठ जी वापस अपने मकान पहुँचे तो देखा कि वह टेढ़ी दीवार अब बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। सभी हैरान रह गए। मिस्त्री, मजदूर और सेठ जी सब समझ गए कि यह गणेश जी का ही चमत्कार है। सभी ने मिलकर गणपति बप्पा की जयकारा लगाने लगे। सेठ जी ने अपना वचन निभाया
उन्होंने सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को भेंट किया और बूढ़ी माई ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद सेठ जी भी गणेश जी के परम भक्त बन गए। हर सुबह स्नान कर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते और फिर ही कोई कार्य आरंभ करते। गणेश जी की कृपा से उनके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और सम्मान निरंतर बढ़ते गए। इस प्रकार भक्त और भगवान का संबंध केवल श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। जहाँ सच्चा भाव होता है वहाँ गणेश जी स्वयं आकर अपने भक्तों से की रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब भक्तों सुनते हैं सोमव्रत की महिमा। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती मृत्यु लोक भ्रमण पर निकले। वे विदर्भ देश की सुंदर अमरावती नगरी पहुँचे। वहाँ एक भव्य शिवालय था जिसे वहाँ के राजा ने बनवाया था। शिव पार्वती वहीं कुछ समय के लिए ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मेरा मन चौपर खेलने का है। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है देवी, परंतु हमारी हार जीत का निर्णय कौन करेगा। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। पार्वती जी ने उससे कहा, पुजारी जी आप हमारे खेल का फैसला कर दीजिए। ब्राह्मण ने बिना सोचे कहा, इस खेल में तो भगवान शंकर ही विजय होंगे। परंतु जब खेल समाप्त हुआ तो माता पार्वती जीत गई। उन्होंने ब्राह्मण की बात असत्य लगी और क्रोध में उन्होंने उसे कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। ब्राह्मण रोग से पीड़ित होकर बहुत ही दुखी रहने लगा। कुछ समय बाद देवलोक से अप्सराएं मंदिर में पूजा के लिए आई। उन्होंने उस ब्राह्मण की दशा देखी और कारण पूछा। ब्राह्मण ने सब बताया। अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण, निराश मत हो। यदि तुम श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करो और 17वें सोमवार को चूरमा बनाकर भोलेनाथ को अर्पित करो तो अवश्य रोग से मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उसका रोग दूर हो गया। जब शिव पार्वती पुनः उस मंदिर में आए तो पार्वती जी ने चमत्कार देखकर ब्राह्मण से पूछा, तुम तो श्रापित थे, अब स्वस्थ कैसे हुए। तो ब्राह्मण ने बताया कि यह 16 सोमवार का व्रत का प्रभाव है। यह सुनकर माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। कथा के अनुसार जिसने भी पूरे श्रद्धा और विधि विधान से 16 व्रत किया उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। ब्राह्मण का विवाह हुआ, राजकुमारी को पुत्र प्राप्ति हुई और एक ब्राह्मण पुत्र तो राज का राजा ही बना दिया। यह व्रत हर संकट से मुक्ति दिलाता है और भक्त के जीवन में सुख शांति का मार्ग खोलता है। तो इस प्रकार भक्तों सोमवार व्रत की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान शंकर और माता पार्वती अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, गणेश भगवान की जय हो। तो शिला भक्ति स्टोरी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे भक्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली रोजाना हर का अध्याय आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।